बहन जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम ज्योत्सना राणा है। कहाँ से आए हैं आप? भैया मैं हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भैया हिंदू धर्म में जन्म हुआ है तो जैसे हिंदू लोग पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, मैं भी वैसे ही पूजा पाठ किया करती थी, व्रत करती थी, मंदिरों में बहुत ज़्यादा जाती थी और बचपन से मैं परमात्मा की भक्ति में लगी हुई थी। जब से मैं 4th-5th में पढ़ती थी तभी से मैं माता की भक्ति करने लग पड़ी थी। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहते थे, इस कारण मम्मी ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहते थे मेरे। तो मम्मी ने मुझे कहा कि जब भी तुझे माँ की याद आए तो तारना माता का नाम बताया हुआ था। अभी मुझे तारना माता का स्वरूप का भी पता नहीं था कि तारना माता होती कैसी है। बस ऐसा कहा था कि माता का नाम लेना है और माता को याद करना है, तुझे माँ की याद नहीं आएगी, माँ की कमी नहीं होगी। तो जैसा मम्मी ने मुझे बताया मैं वैसे ही भक्ति करने लग पड़ी, जबकि मुझे तारना माता का पता नहीं था। तो जब भी मैं अकेली होती थी तो मैं माता का नाम सिमरन करती थी 4th-5th से, तो माता की बहुत ज़्यादा भक्ति करने लग पड़ी। कहाँ से हैं आप? भैया मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला कौन सा है आपका? मंडी। और आपकी शादी कहाँ पे हुई है? मेरी शादी पंजाब में हुई है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ना हुआ आपका? भैया संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं बचपन से ही पूजा पाठ करने वाली हूँ। तो परमात्मा की कृपा से मेरी शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई वो मंदिर के गुरु पुजारी थे, साधु, 9 साल वो साधु भी रहे हैं। तो हमारे घर में बहुत बड़ा मंदिर है और जो हमारा कुल देवता है वो है बाबा दियोट सिद्ध। तो बाबा दियोट सिद्ध की मेरे भक्त जी ने स्थापना भी घर में की हुई थी। तो आपकी जब शादी हुई तो आपके पति उसी टाइम से साधु थे या बाद में बने? भैया वो पहले से ही साधु थे। तो फिर एक साधु के साथ में शादी कैसे? भैया जी मेरी मम्मी खत्म हो गए थे और जिनसे इन्होंने गुरु शिक्षा ली है वो मेरे मामा थे। पहले वाले गुरु जो इनके थे वो मेरे मामा थे। तो मेरे मामा जी ने इनके साथ मेरा रिश्ता कर दिया और मेरी शादी हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है, साधु की बात नहीं है कि मैंने साधु से शादी की है, मेरे इनके साथ लेन देन था, कोई संस्कार था, तब मेरी साधु के साथ शादी हुई है। ऐसे ऐसे कोई किसी के साथ किसी का रिश्ता नहीं होता है। ये जोड़ियाँ जो होती हैं वो पहले से परमात्मा बना के भेजता है। एक साधु महात्मा के साथ आपकी शादी हुई है और आप खुद भी पहले से भक्ति भाव में थे, भक्ति करते थे, हिंदू देवताओं की पूजा करते थे, आपके पति भी साधु थे, देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और निश्चित तौर पर जो आपके पति हैं वो भी देवी देवताओं की भक्ति करते होंगे। तो फिर आपको दोनों को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? भैया संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का हमारा मेन कारण ये है कि मेरे पति जी गुरु पुजारी का काम करते थे। घर में हमारे मंदिर है, बाबा दियोट सिद्ध की स्थापना की हुई है। तो मेरे पति को भविष्यवाणी हो जाती है, पता लग जाता था हर एक की बात का कि देवी देवता क्या बोल रहा है। ये सारे के सारे जिन देवी देवताओं का हम पूजा पाठ करते थे ये सभी के सभी हमें तंग करने लग पड़े। ये कहते थे कि हमें अलग अलग हमें स्थान बनाओ। तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, घर परिवार है हमारा। तो एक मंदिर तो हमने पहले से बनाया हुआ था बाबा दियोट सिद्ध जी का। तो जिस तरह से ये सभी देवी देवता हमें मजबूर कर रहे थे कि हमें बोल रहे थे कि अलग अलग मंदिर बनाओ, तो हम मंदिर नहीं बना सकते थे। तो हमने इनकी नहीं मानी, हमने एक ही मंदिर था हमारा। तो इस वजह से देवी देवता आपस में लड़ने शुरू हो गए और खुद भी तो आपस में तो ये लड़ते रहते थे क्योंकि इन्होंने अलग रहना था, अलग मंदिर चाहते थे। इस वजह से इन्होंने हमें भी परेशान करना शुरू कर दिया। घर में मैं भी बहुत बीमार रहने लग पड़ी, बच्चे भी बीमार रहने लग पड़े और घर में मेरे पति जी और मैं हमारी बहुत लड़ाई होती थी, घर में कलह क्लेश था। तो इस वजह से हमने, जब ये देवी देवता ही खुद लड़ने लग पड़े तो ये हमारा क्या अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अब ये लाइन छोड़ देंगे। और हम 2013 में हम बेशक देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, पर हम संत रामपाल जी का सत्संग हम सुनने लग पड़े थे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम नामदान लेंगे और देवी देवताओं को छोड़ देंगे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पति भविष्यवाणी करते थे, लोगों के दुख दर्द ठीक करते थे, वो पहले ही बता देते थे कि किसके साथ क्या होने वाला है।
क्या आपको अपने जीवन में आपके पति द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियां याद हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें? भैया सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि मेरे भक्त जी बोलते थे नामदान लेने से पहले, ये बोलते थे कि मेरे जीवन में एक ऐसा आदमी आएगा जो मेरा कल्याण कर देगा, मुझे पूर्ण परमात्मा से मिला देगा। बेशक हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी इनका मन अशांत सा था, तो ये मेरे से ऐसी बात करते थे कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आदमी आएगा, मेरे जीवन का कल्याण कर देगा और मेरा मोक्ष हो जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जिस वक्त सर मेरी इनसे शादी हुई थी, तो इन्होंने पटड़े पर बैठकर एक बार कहा था कि मेरी 32-33 साल की उम्र है और 32-33 साल में मैं खत्म हो जाऊंगी। आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त भैया मेरी 34 साल है। लेकिन 32 साल की उम्र में तो आपकी मृत्यु हो जानी थी। आपके पति ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब आप 34 साल के हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भविष्यवाणी आपके पति ने की थी वो झूठी साबित हुई। नहीं भैया, इनकी भविष्यवाणी झूठी नहीं थी, मेरी मृत्यु हो गई थी, पर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले लिया था, प्रथम उपदेश में थी। आपकी मृत्यु हो चुकी थी, तो आज आप जीवित कैसे हैं? भैया ये परमात्मा की कृपा है, मैंने नाम दीक्षा ले ली थी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बचा लिया। कैसे, कब की बात है? कब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ? कब आपकी मृत्यु हुई? कब आप दोबारा से पृथ्वी पर आए? आखिर आपने जन्म कैसे लिया? पूरी कहानी बताइए। भैया मैंने नामदान 7 जून 2015 को लिया है। उस वक्त मेरी उम्र 33 साल थी। मैं 1 महीने के बाद, जुलाई महीना था, मैं खेतों में काम करने जा रही थी। खाना खाया मैंने, 9:30 बजे की बात है। घर से बिल्कुल ठीक ठाक थी मैं, मुझे ना कोई बुखार था, ना मेरी सेहत भी ढीली नहीं थी। खाना खाकर मैं खेतों में गई काम करने के लिए। टमाटर लगाए हुए थे, टमाटरों को धागा लगा रही थी मैं, तो भैया अचानक मुझे उल्टी आई, मेरी आंखें बाहर को हो गई। मेरे भक्त जी ने मुझे देखा, एकदम से गुस्से हो गए कि क्या कर रही है, तू घर चली जा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो काम छोड़ दे। मैं एकदम से घबरा गई। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अभी तो मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे नामदान लिए हुए, तो ये मुझे क्या हो रहा है। मुझे अपने पति की भविष्यवाणी याद आई कि मेरी उम्र 32-33 साल बताई और यही मेरी उम्र है और मैं ख़त्म हो जाऊंगी। क्योंकि उस वक्त मुझे महसूस भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, एकदम से घुटन सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और एकदम से मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। मैंने भगत जी को कहा कि मैं घर चली जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इन्होंने कहा चली जा। मन में सोच रही थी कि लोगों को अगर मेरी ऐसी हालात में मुझे देख लिया कि मुझे तबीयत बिगड़ गई है, तो ये लोग जो हैं ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज को गलत कहेंगे कि पहले तो इसके आदमी ने नामदान ले लिया, देवी देवता छोड़ दिए, अब इसने नामदान ले लिया है, अब देवी देवता छोड़ दिए, अब तो ये कुत्ते की मौत मरेंगे, इन पर देवी देवताओं का प्रभाव पड़ रहा है और ये मर जाएगी, तभी इनके साथ ऐसा गलत हो रहा है। तो इस डर से मैं अपने चुपचाप, मैंने मन में सोच लिया था कि घर में जो कुछ भी हो मैं घर चली जाऊंगी, और मुझे डर था कहीं मैं इधर पड़ ना जाऊं कहीं, तो मैं घर की तरफ चल पड़ी। पर भैया मैं घर नहीं पहुंच पाई, बीच में ही एकदम से मेरी जुबान बंद हो गई। मैं अपने भगत जी को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं आवाज़ नहीं लगा पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी। मैं सीधी घर को जा रही थी, पर थोड़ी देर के बाद मेरा सारा शरीर इतना ढीला हो गया कि मैं झुक के चलनी शुरू हो गई, मैं चल नहीं पा रही थी। तो उस वक्त मुझे अचानक गुरुजी का सत्संग याद आया। मुझे गुरुजी की याद आई कि गुरुजी कहते हैं कि जिसने नामदान लिया हो, जो मेरा शिष्य हो, उसे मौत नहीं आ सकती। मैं परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज की और जो हमारा पूर्ण परमात्मा है उसकी इच्छा से हमें मौत आएगी, ऐसे हमें मौत नहीं आ सकती। और मैंने उपदेश लिया हुआ है, मुझे मेरी मौत नहीं हो सकती। मुझे अपना परिवार याद आने लगा, बच्चे याद आने लगे। फिर मैंने जो मुझे प्रथम जाप मिला था उसका जाप करने की मैं कोशिश करने लगी, पर मैं कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान बंद हो रही है। उस वक्त मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की छवि नजर आई थी और उसके बाद मुझे भैया कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे पता नहीं मेरे भगत जी कैसे घर ले गए,
11 बजे की बात है जब मेरे साथ इस तरीके की तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, और जब मैं उठी थी तो 4-5 बज रहे थे। तो इसके बीच में क्या हुआ मेरे भगत जी जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए, क्या अनुभव हैं आपके? मुझे जीवन दान मिला, सबसे बड़ा लाभ तो ये है। बाकी आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। पहले हम पूजा पाठ जैसे मर्जी हमें बताते थे, हम वैसे ही भक्ति करने लग पड़ते थे। अब हमें भक्ति का पता लग गया है कि हमने भक्ति कैसे करनी है और हमें लाभ कैसे होंगे, और भक्ति का तरीका समझ आ गया है, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ को जाना है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये पूर्ण परमात्मा है, और इनकी शरण में आओ और अपना जीवन कल्याण कराओ। जैसा कि हम देखते हैं कि अमूमन साधु संतों की जो वेशभूषा होती है, भगवा कपड़े पहनते हैं, जटाएं रखते हैं, मालाएं रखते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल साधारण है। क्या आपने जब संत रामपाल जी महाराज को पहली बार देखा तो क्या आपको लगा कि ये कोई संत है, इनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए? भैया मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे ये जो भग में चोले डालते हैं, ये क्या सही भक्ति करते हैं? ऐसी बात नहीं होती। आदमी जो सही भक्ति करता है, सही भक्ति बताता है, वो ही संत है। ये चोले डाल के, ये बाल बढ़ा के कोई संत नहीं बनता है। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि जो लोग आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से जो लोग ठीक हो जाते हैं तो वो उन्हें भगवान मानने लगते हैं। यदि इस तरह से भगवान को डिफाइन करें, संतों को डिफाइन करें, तो आपके खुद के घर में आपके पति खुद ही ऐसे संत थे जो लोगों को आशीर्वाद देते थे और लोग ठीक हो जाते थे। वो भविष्यवाणी भी करते थे। इसके बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो वो जो लोग हैं जो आपकी बात को सुन रहे हैं वो हैरान होंगे कि आप लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा। भैया जो हम पहले भक्ति करते थे वो शास्त्रानुसार नहीं, बिल्कुल भी शास्त्रानुसार नहीं थी। हम हिंदू हैं, तो जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र हमारी बुक्स हैं, हमें उसी के हिसाब से भक्ति करनी होती है, जबकि हम उसके आधार पर बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते। भागवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कि श्राद्ध करो, जबकि हम श्राद्ध करते हैं। व्रतों को भी मना किया, तब भी हम व्रत करते हैं। तो फिर उसके लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की क्या जरूरत थी? आप व्रत नहीं करते और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने लग जाते, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की जरूरत भी नहीं होती। भैया जी, बिना गुरु के तो गति भी नहीं होती है। तो फिर गुरु तो हिमाचल में भी बहुत सारे होंगे ना, पंजाब में भी बहुत होंगे। आपने हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने नामदान इसलिए लिया क्योंकि ये शास्त्रानुसार भक्ति बताते हैं। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके आधार पर हमसे भक्ति कराते हैं। बाकी धर्मगुरु जो भी हैं वो इस आधार से भक्ति नहीं करवाते, मनमाना आचरण करवाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई भैया।